बच्ची आप ना सुबह सुबह जन्नत की सैर करो। आज मैं आपसे जन्नत दिखा रही हूँ। देखो कितना प्यारा मौसम हो रखा है और कितनी अच्छी धूप लगी हुई है सुबह के टाइम। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आप लोग मेरे हाथ में रस्सी देख रहे हो, तो मैं आज कॉड के लिए जा रही हूँ। तो भाभी जी वगैरह तो पहले गए हुए थे, मैं बहुत लेट गई क्योंकि इन लोगों ने तो बनाना भी था, मैंने बनाना था। मैं सिर्फ भोजे के लिए गई थी। तो मेरे पास तो तीन ही भिंडे थे मेरे पास। मैंने उसके बाद एप्पल खाने लग गई थी जब तक इन्होंने मेरे लिए भोजा वगैरह लगाया। तो 3 भिंडे इतने भी मेरे लिए, तो 3 भिंडे भी बहुत भारी है क्योंकि मैं बहुत कम उठाती हूँ खोड़ वगैरह। तो भाभी जी इन्होंने तो कम से कम 6 भिंडे लगाए हुए थे। इन लोगों ने तो अपने लिए ज़्यादा बनाए हुए थे। तो और सुबह के टाइम आज इतनी तेज़ धूप लगी हुई, सीधी मुँह में लग रही थी। आप लोगों को दिख ही रहा होगा। और आज तो ऐसा लग रहा था कि बारिश भी नहीं आएगी दिन के टाइम। तो रिंकल भी आई थी हमारे वहाँ दिन के टाइम बैठने, इसके लिए थ्रेडिंग की। भाभी ने कितनी प्यारी लग रही है, तो मैंने देखी नहीं थी, तो मैं उसको इसीलिए बुलाया था मैंने इसको कि मेरे से भी दिखाई हो कैसी की ये अच्छी लगी तेरे को कि नहीं लगी। तो ये भी आई थी आज। अरे फिर उसके बाद हम लग गए थे यहाँ पे कपड़े धोने। मैं और भाभी जी दोनों ही धो रहे थे हम। तो वो तो फटाफट से वो साबुन लगा रहे थे, फिर मैं यहाँ पे वैसे करी थी फटाफट। तो वैसे तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आजकल सभी लोग मशीन में कपड़े धोते हैं। तो वैसे हम भी मशीन में ही धोते हैं जब कभी बारिश आ रही हो, यदि फिर मतलब ज़्यादा हो कि कपड़े धोने के लिए तभी धोते हैं उसमें हम कपड़े। वैसे तो आज तो बहुत अच्छी धूप थी लगी, आज हमने बाहर ही धोए। तो कपड़े भी बहुत कम थे। और मम्मी गए थे इनके टाइम छतरी के लिए, जो बोलनी थी मैं आपको, जंगल वाली सब्जी मशरूम बोलते हैं जिसके लिए। तो वो आए थे, थक के भी आए थे, और दिन के टाइम आज धूप भी बहुत तेज़ लगी हुई थी। फिर उन्होंने बोला मेरे को फ्रिज का पानी पिला ज़रा। फिर मैंने उनके लिए पानी दिया। उसके बाद हमने जाना था आज फिर खाद डालने। तो हम घर से निकल गए थे, हम ही दो थे आज भी, मैं और भाभी जी। तो मम्मी तो घर में होता है, कायरा रहती नहीं है किसी के पास नहीं, या फिर भाभी जी के पास रहती या फिर मम्मी के पास, बाकी किसी के पास नहीं रहती। मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं रहती। तो आज हम दूसरी जगह के लिए आए खाद डालने, क्योंकि हमारे पास खाद कम थी बची हुई। तो जहाँ हमने पिछले कल डाली वहाँ के लिए पूरी नहीं होनी थी ये, फिर वहाँ पे हम कभी और डालेंगे। तो आज हमने सोचा यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे थोड़े कम पौधे। पर जब आए हम यहाँ पे भी बहुत सारे पौधे, और है भी छोटे छोटे, मतलब घास इसमें इतना था लगा हुआ ना। एक बारी तो मैं तो सोच के खजीली हो गई थी, मैंने कहा कब के लिए निकालना इतना। अब टाइम भी हमारे पास कम था, हम लेट ही गए हुए थे, और इसमें कुम्मर थे लगे हुए हद से ज़्यादा। फिर हमने सोचा उसमें डालते हैं पहले जो साफ़ किए हुए हैं। फिर हमने भी, मैं और भाभी जी दोनों ही लगे थे यहाँ खाद डालने। तो वो तो आगे आगे खोद रहे थे, फिर मैं फिर खाद डाल दी थी फटाफट से, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था। तो फिर यहाँ पे हम फटाफट से लग गए थे हम खाद डालने। बड़ी मुश्किल से तो एक खेत में ख़त्म हुई, क्योंकि छोटे छोटे पौधे होते हैं जो इसमें बहुत थकते हैं, और इसमें खाद भी हमारे कमी लगी। 1 बाल्टी लाई हुई थी हमने सिर्फ, फिर इस खेत में डाल दी थी। फिर बारी आती है दूसरे खेत की, दूसरा खेत साइड में ही है, बीच में देखो रास्ता दिख रही होगी आपको। तो इतनी कम बची हुई थी हमारे पास खाद, तो इसमें तो कमी लगनी थी क्योंकि छोटे छोटे थे पौधे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। फिर उसके बाद मैं लगी थी आगे आगे खोदने, तो भाभी जी पीछे पीछे खाद ला रहे थे डाल के। तो फिर हम उसके बाद हम दोनों ने मिक्स किया, दबाई इसको, फिर बढ़िया मिलती है बोलते हैं। फिर पता नहीं, मेरे को तो नहीं पता क्योंकि मैंने तो फर्स्ट टाइम डाली। फिर उसके बाद बनाया गाय के लिए खोड़, और फिर साथ साथ में मतलब खेत भी हुआ फिर खाली, जो जिसमें आपको पौधे दिखा रही थी मैं थोड़े टाइम पहले। फिर वो खेत भी खाली करना ही था हमने वैसे तो साथ साथ में पौधे भी हो गया और गाय के लिए खोड़ भी बन गया। तो यहाँ तक किया भाभी जी ने, क्योंकि मैं तो बैठी हुई थी, मेरे पास ग्लव्स नहीं थे, तो भाभी जी काट रहे थे। फिर उसके बाद हम भी आ गए थे घर। भाभी जी ने खोड़ का वो जलाया, मैंने किल्टा लाया, किल्टे में बाल्टी वगैरह थी और कस्सी थी। फिर जो मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था आपको, मिर्च लगा रही थी मैं, जब वो मिर्च मेरी आज इतनी बड़ी बड़ी होगी, देख के अच्छा लग रहा था, मतलब कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। फिर उसके बाद घर पहुँची तो यहाँ पे ये महाशय खेल रहे थे। आज भैया ने इनके लिए साइकिल लाई हुई है, और भी बहुत कुछ लाया हुआ है बच्चों की खेलने की चीज़ें। वो पता नहीं कहाँ सेब लेके गए थे वो, फिर इनके लिए साइकिल भी लाई। तो फिर वो तो ऐसे भी छोटा बच्चा तो बैठ नहीं सकता, पर ज़्यादातर नाम तो कायरा का ही रहेगा, इसमें कायरा ही बैठेगी इसके ऊपर। फिर उसके बाद मैं भी लगी थी यहाँ पे आटा गूँधने। तो वैसे तो
सुबह की थी, चपाती बनी हुई थोड़ी थी। तो हमारे इसके बाद कोई गेस्ट आ रहे थे, तो फिर मेहमानों को कैसे खिलानी थी सुबह की चपाती, तो सोचा थोड़ी ताज़ी बना देते हैं। फिर मैं लगी थी यहाँ पे चपाती बनाने, और भाभी जी पता नहीं क्या कर रहे थे, और मम्मी ने दाल चावल बना दिया था, फिर और पता नहीं क्या बना रहे थे इसके बाद। तो फिर मैं यहाँ पे फटाफट से लगी थी, पहले तो मैंने आरी बनाई, फिर उसके बाद लगी थी मैं यहाँ पे फटाफट बनाने, क्योंकि आजकल डेली हो रहा है मेरे साथ ऐसा। मतलब मैं शाम के टाइम मेरे को डेली आजकल चपाती बनाने का ठेका दे रखा है, पर पता नहीं क्यों, पर मेरे को बहुत अच्छा लगता है खाना बनाना, सबसे ज़्यादा अच्छा मेरे को यही लगता है। तो मैं खाना अच्छा लगता है बनाना, मेरे को आलस वगैरह नहीं लगता खाना वगैरह बनाने का। तो फिर भाभी जी भी थके हुए थे बहुत, मैंने कहा मैं ही बना लेती हूँ। फिर जो सुबह की चपातियाँ थी बची हुई, तो वो भी मैंने इसके साथ साथ गर्म की। मैंने कहा तो फिर बाद में कौन करेगा गर्म, मैं ही कर देती हूँ, फिर मिक्स कर दूँगी इसको। नीचे अभी ताज़ी वाली रखूँगी, ऊपर फिर सुबह वाली रखूँगी, फिर बढ़िया हो जानी थी। उसके बाद ना फिर मैं वहाँ पे जो आटा वगैरह गिरा हुआ था, वैसे ज़्यादा तो नहीं गिरा हुआ, तब गिरता अगर बेलन पे बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, अगर हाथ से फिर नहीं गिरता इतना ज़्यादा। फिर मैं भी यहाँ पे फटाफट से इसको साफ़ करने, और शाम के टाइम हम शेल्फ साफ़ करते ही है पूरी की पूरी, तो पूरी भाभी जी खुद कर लेंगे, फिर मैंने आधी आधी की। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।